फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम जो मद्य निषेध एग्जाम हुआ था उसको पेपर लेकर आ गया है। ठीक है ना। इसमें मद्य निषेध दरोगा और मद्य निषेध कांस्टेबल और बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में स्कोर बताइएगा आप लोगों का। ठीक है ना। देखिए, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण क्षति बड़े परियोजनाओं के कारण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि कारण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण क्षति बड़े परियोजनाओं के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समुद्री भूरेखीय, तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। समुद्री उष्णकटिबंधीय क्या हो जाएगा, मतलब कि उपोष्ण क्षेत्र में गर्म महासागर। ठीक है। चलिए 75 में देखते हैं। कुमाऊं हिमालय के हिमनद से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, जो गोरी नदी होती हैं, गोरी नदी निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गोरी गंगा, सॉरी कौन है, गोरी गंगा निकलती हैं। ठीक है। चलिए, मतलब वही गंगा नदी कितना लंबाई होता है, 2525 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, 2525 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस आकार का महासागरीय कटक है। बताइए, इस आकार का जो महासागर होता है कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य अटलांटिक जो कटक होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। चलिए, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। और मुखिया के चुनाव लड़ते हैं यानी ग्राम पंचायत में तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल रहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 25 वर्ष होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो मैक्सिमम आयु कोई भी लिमिट नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध विवाद पर मतलब कि निर्णय कौन करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई गड़बड़ी हो जाता है तो विवाद हो जाएगा, तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। और किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ मतलब कि प्रयोग की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 80 देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट बोल रहा है। ठीक है, तो 16 सीट राज्यसभा में होती हैं। ठीक है ना, और बोलेगा लोकसभा में कितनी सीट होती है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 40 सीट लोकसभा में होती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। भारतीय संविधान ने शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। यानी इसमें कहा गया है कि केंद्र जो होगा मजबूत होगा और राज्य क्या होगा, कमजोर होगा। यह जो लिया गया है प्रावधान ब्रिटेन के कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जो आदिवासी क्षेत्रों या प्रशासन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, 6ठी अनुसूची। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, MATM होता है। ठीक है फ्रेंड्स, MATM ध्यान रखिएगा। एम से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ऐसे क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एम से मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑप्शन में होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, कनाडा से संज्ञानात्मक शक्ति लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल की शक्ति जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और व्यापार करने की शक्ति भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में कितने उच्च न्यायालय एक या एक से ज़्यादा राज्यों के कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 उच्च न्यायालय हैं जो एक मतलब कि एक राज्य में है, दूसरे राज्य के लिए भी काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 85 फ्रेंड्स। भारत में स्वतंत्र रूप से जाने का मतलब कि आने जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भारत में भ्रमण करने का अधिकार, ध्यान रखिएगा, 19 के 1 के डी में लिखा गया है। ठीक है,
किसमें, आर्टिकल 19 का डी में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि विदेश घूमने का आज़ादी, मतलब विदेश में घूम सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन भारत में घूम सकते हैं अनुच्छेद 19 में तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, और उसके बाद देखिए 16 में क्या है, लोक नियोजन में मतलब अवसर की समानता, ठीक है। 26 में क्या है कि मतलब कि धार्मिक कार्यों में आप जुलूस निकाल सकते हैं। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय आय जो होगा ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, जो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, राष्ट्रीय आय बात करते हैं तो कारक लागत प्लस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है। देखिए भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन कब किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है 1948 की औद्योगिक नीति से होता है, ठीक है ना। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें कृषि भी किया जाए, कृषि भी हो और पशुपालन भी होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, पशुपालन होता है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जो राजस्व किससे प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है अप्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। प्रत्यक्ष कर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सीमा कर क्या, अप्रत्यक्ष कर, लेकिन ध्यान रखिएगा जो संपत्ति कर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, उसके बाद में उपहार कर हो जाएगा, और प्रत्यक्ष कर पे मतलब प्रत्यक्ष कर पे डायरेक्ट टैक्स पे आता है, ठीक है ना, जीएसटी इनडायरेक्ट में आता है। चलिए आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन में, सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सरकारी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है, तो सरकार का जो वस्तु होगा पूरे समाज के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 91 पे, HDI यानी मानव विकास सूचकांक घटक नहीं है, बताइए कौन सा घटक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय सही है, जन्म दर समय का प्रत्याशा सही है, साक्षरता ये भी सही है, लेकिन स्वास्थ्य और पोषण को नहीं देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक को देखने के लिए यह आप लोगों का स्वास्थ्य और पोषण को नहीं देखा जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा। चलिए कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण बताइए, MSME का कार्यक्रम पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मूल तल होता है, क्या होता है, मूल तल होता है यानी प्राइस फ्लोर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93 को, केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा गैर योजना व्यय में शामिल नहीं है, शामिल है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल है बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, सभी शामिल हैं, यानी रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन और सब्सिडी भी शामिल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि जो 50% बढ़ाने पर कितना % समय लगेगा, देखिए 50% आप लोग राशि बढ़ा देते हैं तो कितना समय लगता है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि 50% तो 2 से 3 बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का समय पूछ रहा है तो कितना यहाँ पे निकल कर आ रहा है, तो 1 यानी P/R/T कीजिएगा बटा में 100, तो आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा, जो आंसर होगा वो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते 10 वर्ष हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का लास्ट ही क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पूरा इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन आएगा 100%, यहाँ से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम से नहीं जाएगा, ये मेरा एकदम दावा है, चैलेंज है फ्रेंड्स, कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग सीरीज फॉलो कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।